ये ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर से अगर थीटा कोण पर टकराए तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे टकराए तो संवेग में परिवर्तन पूछा जाता है, और वेग में परिवर्तन पूछा जाता है। तो आंसर होगा -2mv sin थीटा, तब आता है -2mv sin थीटा, और वेग में परिवर्तन आएगा -2v sin थीटा, वेग में परिवर्तन आएगा -2v sin थीटा, संवेग में परिवर्तन होगा -2mv sin थीटा। तब उत्तर बदल जाएगा। जब गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर टकराए, ध्यान दो सभी लोग, जब गेंद दीवार से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर टक्कर करे तो संवेग में जो परिवर्तन होगा -2mv sin थीटा होगा, वेग में परिवर्तन -2v sin थीटा होगा। ये भी सवाल नोट कर लो। तब sin थीटा आएगा, तब sin थीटा ऊर्ध्वाधर से अगर कहेगा, ऊर्ध्वाधर से कहेगा थीटा कोण पर, तब उत्तर बदल जाएगा, -2mv sin थीटा होगा संवेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होगा -2v sin थीटा, -2v sin थीटा। जब गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर दीवार पर टक्कर करे, देखो यहां पर ये गेंद है और ये ऊर्ध्वाधर है, ये गेंद है और ये ऊर्ध्वाधर है, दीवार से टकरा रही थीटा कोण पर और ऐसे लौट रही है, तो संवेग में परिवर्तन -2mv sin थीटा आएगा, वेग में परिवर्तन -2v sin थीटा आएगा, -2v sin थीटा आएगा। नोट हुआ सभी का? ये भी नोट कर लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से नोट करो। नोट हुआ? ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं और कुछ लोग मेहनत से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जब गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर टक्कर करे तो संवेग में परिवर्तन -2mv sin थीटा और वेग में परिवर्तन -2v sin थीटा होगा, -2v sin थीटा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब एक सवाल और आता है बंदूक और गोली वाला प्रॉब्लम, वो भी बता देते हैं। बंदूक गोली समस्या, बंदूक गोली वाला सवाल। ठीक है, बंदूक गोली वाला सवाल कैसा कर आएगा? ये देखो बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है बच्चों, ठीक है, ये बंदूक है और बंदूक का द्रव्यमान मान लो कैपिटल M है, बंदूक का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है। यहां से जो बुलेट निकल रही, जो गोली निकल रही, वो स्मॉल m द्रव्यमान की है। गोली जो है मान लो v वेग से चल रही है या v1 वेग से, गोली का वेग v1 है, ये जो है गोली का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है? ये गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान है। ठीक है, बंदूक गोली वाला सवाल कैसे करोगे? ठीक है, यहां पर ये बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M दिया गया है, गोली जो बंदूक से निकल रही है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। गोली कितने वेग से निकल रही? v1 वेग से चल रही है। अच्छा, जब गोली आगे जाएगी तो बंदूक किधर हटेगी? पीछे। क्रिया बल बंदूक द्वारा गोली पर लगाया जाएगा, गोली द्वारा बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम से बंदूक पर पीछे की ओर धक्का लगेगा, है ना? तो अब ये देखो यहां पर m इंटू v संवेग, कितने संवेग से गोली आगे जाएगी? m इंटू v1। तो पूछा जाता बंदूक कितने वेग से पीछे जाएगी, कितने वेग से पीछे जाएगी, ये पूछा जाता है ना? ये बंदूक का वेग, बंदूक का वेग पूछा जाता है। बहुत बड़ा सवाल लिखा होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है ना? क्या होता है, जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो जितने संवेग से, ध्यान देना, जितने संवेग से गोली आगे जाती है उतने ही संवेग से बंदूक पीछे जाती है। जितने संवेग से गोली आगे जाएगी उतने ही संवेग से
बंदूक पीछे जाएगी। तो अब देखो गोली का संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू V1, m इंटू V1। इसको धनात्मक दिशा अगर मान लें, है ना, प्लस मान लें। अब ये बंदूक का संवेग क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग, पीछे हटने का वेग, V2 हो जाएगा। और ये माइनस में होगा, समझिए बात की नहीं, क्योंकि जितना जो दिशा इसकी है उसके विपरीत दिशा में बंदूक जाती है, इसलिए जो है यहां पर बच्चों स्मॉल m इंटू V1 बराबर माइनस कैपिटल M इंटू V2 होता है। मतलब जितने संवेग से गोली आगे बढ़ेगी बंदूक उतने ही वेग से पीछे हटेगी। समझ गए बात की नहीं। अगर कोई बंदूक गोली वाला न्यूमेरिकल आए तो ध्यान देना कि गोली गुणे गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग बराबर बंदूक गुणे बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग। ये कर देना, गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग बराबर, ठीक है, बराबर में किसका, बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग कर देना। उत्तर आपका आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मोहम्मद ओवैस पूछ रहे हैं सर आप फिजिक्स के टीचर हैं या केमिस्ट्री के, तुम्हें क्या लगता बेटा? मोहम्मद ओवैस बताओ बेटा, तुम्हें क्या लग रहा किस सब्जेक्ट के टीचर होंगे? तुम्हें क्या लग रहा? मोहम्मद ओवैस पूछ रहे हैं कि आप फिजिक्स के टीचर हैं या केमिस्ट्री के टीचर हैं। बताओ भैया क्या लग रहा आपको, आपको जो लग रहा बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताओ। दिलीप कुमार कह रहे हैं न्यू पॉइंट है। अभी बहुत सारे न्यू पॉइंट आप पाओगे, एग्जाम तक पूरा जो है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। हमने बताया था कि जो एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है ना। और जो बीच में गोला मार देता है वो सोचता है कि हम तो पूरा नोट्स तैयार कर रखे हैं और मेरा चयन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अरे भैया अगर ये मान चलो कि कम से कम 10 चीजें आपने नहीं पढ़ रखा तो हो सकता 10 क्वेश्चन उसी से आ जाए 25 में, और 10 क्वेश्चन वही चले गए। 15 की आपने तैयारी कर रखी है, 15 में आप कितने कर पाओगे? 10 कर पाओगे। 25 में 10 करोगे तो कहां से हो पाएगा? इसलिए पूरी प्रक्रिया में भाग लेना होता है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ चीजें नई मिलती हैं सारे विषय में, इसलिए हर विषय को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से लिखिए, तभी याद हो पाएगा। जल्दी बताएं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक है। मोहम्मद उवैस कहां गए? मोहम्मद उवैस भैया जो है कहां चले गए? तुम तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी का? अरविंद कुमार, ठीक है, मोहम्मद उवैस कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या बताया, जब बंदूक गोली वाली कोई समस्या आए तो गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग बराबर बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग, ये करना होता है। इन 4 चीजों में से कोई 3 चीज पता होती है और चौथी चीज आपको निकालना होगा, है ना, चौथी चीज आपको निकालना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो आ गया क्वेश्चन, नोट करें सभी लोग, क्वेश्चन नोट करें सभी लोग। एक राइफल की गोली, एक राइफल की गोली, यहां पर गोली के बारे में लिख रहे हैं, है ना, और यहां पर राइफल लिख रहे हैं, यहां पर राइफल लिख रहे हैं और इधर गोली लिख रहे हैं। विवरण यहां पर गोली का लिखेंगे, यहां पर राइफल का लिखेंगे।
राइफल की गोली जिसका द्रव्यमान, देखने में देखो बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन आसान है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे, 3 से 4 क्वेश्चन यूपी कैडेट में ऐसे फिजिक्स में आते हैं जो बच्चे बड़ा देख करके घबरा जाते हैं और जो है उसको वहां पर उनकी आंखें ही नहीं पहुंचती, वो मतलब रेटिना पर इमेज ही नहीं बनता, कहते चलो हटो इसको नहीं करना, तो उसको पढ़ना जरूर, भले ही बाद में पढ़ना। एक राइफल की गोली जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम की गोली है, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। V1 गोली का वेग, V1 कितना, 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तथा इस क्रिया में राइफल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से V2 राइफल जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है, ठीक है, ये इतना नहीं रहेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है। और कह रहा कि राइफल का द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कैपिटल एम बताइए, अब सबको पता चल जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। ये हमने पूरा पढ़ करके इधर लिखा राइफल, इधर लिख दिया हमने गोली, गोली के बारे में जो भी दिया गया डिस्क्रिप्शन वो यहां पर नोट कर लिया, राइफल के बारे में सिर्फ एक ही चीज दिया गया है, और यहां पर 1 2 3 4 चीजों में 3 चीज पता है, तो चौथी चीज आप पता कर सकते हो। हमने क्या बताया, गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग बराबर राइफल का द्रव्यमान गुणे राइफल का वेग। जल्दी से हल करो, उत्तर बताओ जल्दी से बताएं सभी लोग, फटाफट बता दें। आयुष यादव 25 किलोग्राम बता रहे हैं, शुभम कुमार, ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग देखो बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, ये देखो क्रैश कोर्स में कितना बढ़िया इन्होंने बंदूक बनाया है और अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग करें, है ना, तो चित्र बना के पढ़े फिजिक्स में, तभी काम चलेगा, है ना, ये नहीं कि जो है केवल सुनते रहिए, पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए कुछ नहीं होगा। जल्दी बताओ, हल करके उत्तर बताइए, हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपका काम है उत्तर निकालना, अब आपका काम है उत्तर निकालना। कपिल दुबे कह रहे हैं 2.5 किलोग्राम, आर्यन 2.5, अभय पटेल 2.5, ठीक है, ईयरली बैच वाले 2.5 किलोग्राम निकाले हैं और जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो सब 25 किलोग्राम। देखते हैं किसका सही होता है ना, देखना ध्यान से। ये है, हमने क्या बताया, राइफल का द्रव्यमान गुणे राइफल का वेग V2, ठीक है, बराबर, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, वो दिशा केवल बताता, माइनस छोड़ दो, गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग V1, कैपिटल एम हमको पता करना है, और V2 का मान दिया गया 2, और स्मॉल m का मान दिया गया कितना, 50, ठीक है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, अगर इसे किलोग्राम में बदलना चाहे तो 50/1000, इसको किलोग्राम में बदल लो, 50/1000 किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलना आना चाहिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग दे दोगे, तो स्मॉल एम गोली का द्रव्यमान 50/1000 करो, और इंटू वेग, गोली का वेग कितना है 100, है ना। अब देखो 1 0 2 0 3 0, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान से यहाँ देखें, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, है ना, इस 0 से ये 0 कटा, और यहां पर आएगा 2 गुणे m, 2m बराबर कितना आया 5, 2 1 के 2, और ये कितना हो जाएगा 2.5, 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5 किलोग्राम आएगा, राइफल का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में कई लोगों ने गलत बता दिया था, और विकास कहां से 5 किलोग्राम आ गया तुम्हारा, 5 किलोग्राम नहीं आएगा, 5/2 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम होगा। फिर से एक बार सोल्यूशन देख लो सब लोग,
2.5 किलोग्राम भी नोट कर लिया है, सॉल्यूशन भी ठीक है, क्लियर है सभी को। 2.5 किलोग्राम आएगा। अगर किसी को नहीं आया हो समझ में एक बार फिर से पूछ सकता है। बस केवल ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग बराबर राइफल का द्रव्यमान गुणे राइफल का वेग। इतना अगर आपको पता है और प्रश्न को पढ़ करके चीजों को लिखना है और ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक सभी लोगों का क्लियर है ना? ठीक है, नोट कर लें सभी लोग। 2.5 किलोग्राम आएगा। ठीक है, 2.5 किलोग्राम सभी का क्लियर है ना? अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल यह है, 20 किलोग्राम के एक पिंड में, इसका मतलब किलोग्राम का पिंड है, इसका मतलब द्रव्यमान दिया गया m बराबर दिया गया 20 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम के एक पिंड में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको जरा सेंटीमीटर जो लिखा है 980, ये जो लिखा 980 सेंटीमीटर, 980 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में बदल लें, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। यहां 100 से जब भाग दोगे तो ये चीज अब मीटर में बदल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9.8 है ना। तो 20 किलोग्राम के एक पिंड में यहां पर त्वरण A बराबर, इसको 100 से जब भाग दोगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो बल बताना है, बल कितना लगेगा, बल की गणना कीजिए, बल ज्ञात करो। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, m गुणे a को बल कहते हैं। जल्दी निकालिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है। जल्दी से हल करिए सभी लोग, जल्दी से हल करें। काफी लोगों ने तो आंसर बता दिया, नमन जैन, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर m का मान 20 होगा और त्वरण का मान 9.8 होगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 और ये 0 से 0 कटेगा, तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 196 न्यूटन, 196 न्यूटन हो जाएगा, 196 न्यूटन हो जाएगा, 196 न्यूटन। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता सकता है। कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है ना। ये जरूरी है, जिंदगी भर काम लगेगा इसका। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। ग्राम को 1 ग्राम में होता है 1/1000 किलोग्राम, है ना। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। इसको आप नोट कर लें, ये दोनों बिंदु नोट कर लें, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल आपका आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना, इतनी बात सबको क्लियर। इसके बाद है तीसरा सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, 5 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का? यह बराबर 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। m1 द्रव्यमान की वस्तु में, ये m1 द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें त्वरण कितने का उत्पन्न करता है? यहां पर त्वरण A1 मान लो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। तो बताओ ये द्रव्यमान कितना? अब आगे प्रश्न हम नहीं पढ़ रहे, पहले इतना ही हल कर लेते हैं। 5 न्यूटन का बल लगाने से किसी वस्तु पर, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो m1 निकालो, तो कैसे निकालोगे? F बराबर m1 गुणे A1, ठीक है, F बराबर हो जाएगा m1 गुणे A1। यहां से m1 द्रव्यमान m1 F अपान
क्या होगा A1, F का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 5/8 किलोग्राम, 5/8 किलोग्राम हो जाएगा। F का मान 5 न्यूटन है और त्वरण का मान कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण सदिश राशि है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगली लाइन पढ़ रहे हैं, देखिए तथा M2 पर अगर वही बल M2 पर लगे 5 न्यूटन का, ध्यान देना, F बराबर 5 न्यूटन। प्रश्न में देखिए एक बार 5 न्यूटन का बल M1 पर काम कर रहा था तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया था, तो उस कंडीशन से हमने द्रव्यमान निकाल लिया। वही बल दूसरी वस्तु M2 पर, M2 द्रव्यमान की वस्तु पर काम करता है और त्वरण A2 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न कर देता है, यहां पर इतने का उत्पन्न कर देता है। तो अब यहां से M2 जरा निकाल लो, M2 बराबर हो जाएगा F/A2। F का मतलब 5 बटे कितना 24 किलोग्राम, 5/24 किलोग्राम। अब क्या कह रहा, ये दो प्रश्न हो गए, वास्तव में ये दो प्रश्न है। एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, कभी कभी इतना ही कहेगा कि 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर काम करता है, उसमें इतना त्वरण उत्पन्न होता है, बताओ वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा 5/8 किलोग्राम। एक दूसरा सवाल हो गया 5 न्यूटन का बल M2 द्रव्यमान की वस्तु पे काम करता है, त्वरण इतना उत्पन्न होता है, तो बोलो द्रव्यमान कितना होगा, इतना हो गया। अब कह रहा दोनों वस्तुओं को बांध कर उतना ही बल लगाया जाए। अब दोनों को बांध दिया जाएगा तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को बांधा जाएगा तो कुल द्रव्यमान, बांधने के बाद कुल द्रव्यमान यहां लिख दे रहे हैं, बांधने के बाद कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2, M1 में M2 जोड़ दो तो 5/24 प्लस 5/8, 5/8 तो 24 और 8 का एलसीएम होगा 24। 24 को 24 से भाग दोगे 1 आएगा 5 प्लस 24 को 8 से भाग दो, 8 3 24 और 3 5 15 है ना, 15 5 20, कितना होगा 20/24, 20/24 किलोग्राम। कुल द्रव्यमान कितना आया 20/24 किलोग्राम, 20/24 किलोग्राम। ठीक है, आयुष यादव का आंसर आ रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग M1 निकाल लिया, दूसरी शर्त से हमने M2 निकाल लिया। अब दोनों वस्तुओं को बांधा गया तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। M1 प्लस M2 कर दो, M1 में M2 को जोड़ दो। अब क्या करोगे, यहां पर जोड़ने के बाद वही बल लगाया जा रहा है, उतना ही बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो तीसरी कंडीशन, तीसरा सवाल इसी में बन जाएगा, F बराबर ma लगा दो, F बराबर m इंटू a है ना। F का मान कितना 5 न्यूटन, ये उतना ही बल लगाया जाता है। M का मान कितना 20/24, 20/24 गुणे त्वरण A, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 1 के 4, 4 छक 24 और 6 यहां पर आ जाएगा। त्वरण A बराबर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी कैडेट के लिए, है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है जिससे आप 25 में 25 ना कर पाओ, 25 में 25 ना कर पाओ, तो उसमें का ये क्वेश्चन आएगा। अगर न्यूटन के नियम से आएगा तो ये सवाल आपका सेम टू सेम यही आंसर सहित आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है सभी का। 5 न्यूटन का बल, ध्यान दें, M1 द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया था, तो हमने M1 निकाल लिया है बराबर ma से। फिर वही 5 न्यूटन का बल M2 द्रव्यमान में 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया, तो M2 हमने निकाल लिया। अब हमने कुल द्रव्यमान निकाल लिया M1 प्लस M2, क्योंकि कह रहा दोनों वस्तुओं को बांध कर मतलब दोनों को जोड़ दिया गया, तो टोटल मास हमने निकाल लिया, है ना। दोनों वस्तुओं को बांधकर उतना ही बल लगाया जाए 5 न्यूटन का बल, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। फिर F बराबर ma लगा दो, मतलब 3 बार आपको F बराबर ma लगाना है, 3 बार आपको F बराबर ma लगाना है, उत्तर आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल, तुरंत समझ जाना, बल F 10 न्यूटन, बल F 10 न्यूटन लगाने पर उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। अभी जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया पिछले क्वेश्चन में, वही आपको करना है।
देखो 10 न्यूटन का बल लगाने पर, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, मात्रक से समझते हैं कि प्रश्न में दिया क्या गया है। जैसे न्यूटन से समझा बल दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से समझा कि त्वरण दिया गया है, द्रव्यमान बताना है m, तो क्या करोगे, F बराबर ma, F बराबर ma, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट ये भी है। यहां पर F की जगह 10 रख दो, m हमें बताना है, a की जगह 2 रख दो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, m बराबर कितना, 5 किलोग्राम, m बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कल जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करीब 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देंगे इसका, और 2-3 क्वेश्चन और अभी न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और इसके हैं सब्जेक्टिव करा देंगे और 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो न्यूटन के गति के नियम का अगर कोई भी सवाल आएगा तो उन्हीं में से आएगा, जितना हमने पॉइंट नोट करा दिया है वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और डेली का डेली आप लोग पढ़ते